बहुत समय पहले मगध राज्य पर नंद वंश का अत्याचार था। राजा धनानंद अपनी शक्ति के मद में चूर था। गरीबों पर अत्याचार और अन्याय की अति हो चुकी थी। प्रजा दुखी थी, परंतु विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसी बीच एक छोटा बालक जिसका नाम चंद्रगुप्त था, मगध के गांवों में अपने मवेशी चराता था। उसकी आंखों में सपने थे, सपने एक ऐसे साम्राज्य के जहां न्याय और शांति हो। परंतु वह केवल एक साधारण चरवाहा था, जिसकी किस्मत पर शायद ही कोई विश्वास करता। एक दिन महान गुरु चाणक्य अपनी यात्रा पर निकले थे। उनका सपना था नंद वंश को समाप्त कर एक न्यायप्रिय साम्राज्य की स्थापना करना। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को खेलते हुए देखा, तो उसकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने उन्हें चौंका दिया। चाणक्य ने कहा, "यह बालक केवल चरवाहा नहीं है, इसमें भविष्य का सम्राट छुपा है।" चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया। जंगलों में छिपकर उन्होंने उसे राजनीति, युद्ध कौशल और कूटनीति की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने हर चुनौती को स्वीकार किया, हर कठिनाई का सामना किया। परंतु चाणक्य जानते थे कि केवल शस्त्र बल से विजय नहीं मिलेगी। उन्होंने षड्यंत्र और रणनीतियों का ऐसा जाल बुना जिससे नंद वंश कमजोर होता चला गया। इसी बीच नंद वंश के भीतर भी असंतोष पनपने लगा। धनानंद के मंत्री और सेनापति उसकी क्रूरता से तंग आ चुके थे। चाणक्य ने इस असंतोष को भांप लिया और अपनी कूटनीति से उन्हें चंद्रगुप्त का समर्थन करने के लिए मना लिया। जब चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ मगध की ओर कूच किया, तब धनानंद को एहसास हुआ कि उसका अंत निकट है। भयंकर युद्ध हुआ, परंतु नंद सेना सत्य और न्याय की शक्ति के सामने टिक न सकी। अंततः चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी पर बैठकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की।